नमस्कार। आप सभी को आने वाले वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के लिए 2025 का वर्ष अत्यंत ही मंगलदायक हो। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग मूलांक 1 से लेकर के 9 तक के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है 2025। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, 2025 का जो वर्ष है वो मंगल से रूल हो रहा है। 2025 का जो टोटल आता है वो 9 आता है। तो 9 नंबर जो है वो मंगल का नंबर है। मंगल क्या है? साहस का कारक है, फास्ट कार्य करने वाला, एक्शन ओरिएंटेड, लॉजिक और बहुत ही एंथुजियाज्म के साथ, बहुत ही एनर्जी के साथ आगे बढ़ने वाला प्लैनेट मंगल है। तो 2025 में आपको हर तरफ इसी तरह के पैटर्न देखने को मिलेंगे। उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी, बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड चीज़ें होंगी। ये सब चीज़ें आपको 2025 में देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ एक बात और बताना चाहूँगा आप सभी को कि 2025 में देवगुरु बृहस्पति अर्थात कि जुपिटर जो है वो बहुत ही फास्ट मूव करेंगे, अतिचारी होंगे। ऐसा कभी कभी होता है कि कोई ग्रह अतिचारी होता है, बहुत फास्ट मूव करता है। जनरली वो अपनी स्पीड से ज़्यादा चलेंगे। और साथ ही साथ 2025 मंगल का वर्ष है जो कि एक फास्ट ग्रह है। तो दो ग्रहों का फास्ट मतलब बहुत ज़्यादा तेज प्रभाव पड़ने वाला है 2025 पर। तो इस तरह से आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा लोग जल्दी में रहेंगे, बहुत हड़बड़ी के साथ काम को करेंगे और अचानक से उनके लाइफ में बहुत तेज़ी से चीज़ें बदलेंगी जो कि जल्दी समझ में नहीं आएगा कि ऐसा अचानक से क्यों हो रहा है, इतना फास्ट क्यों हो रहा है। कोई अपने प्रोफेशन में बहुत फास्ट तरीके से एक्ट करेगा, कोई अपने एजुकेशन में बहुत फास्ट तरीके से एक्ट करेगा। तो कुछ चीज़ें उनकी छूटेंगी और कुछ मिस्टेक्स के भी चांसेस बनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इसी के साथ 1 से 9 तक के लोगों के लिए, 1 से 9 मूलांक तक के लोगों के लिए कैसा रहेगा 2025। सबसे पहले बात करेंगे मूलांक 1 के बारे में। 1 नंबर जिनका भी डेट जो जन्म का वर्थ है, डेट है 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख, इन सभी का टोटल करने पर 1 आता है, तो उनका मूलांक 1 बनता है। मूलांक 1 वालों के लिए 2025 का वर्ष देखिए। मूलांक 1 क्या है? सूर्य, सन की एनर्जी। सन किस चीज़ का कारक है? डिसिप्लिन का कारक है। और डिसिप्लिन के साथ साथ वो रूटीन मतलब कि फिक्स रूटीन, पंक्चुअलिटी का कारक है। और उसके साथ साथ ही वो न्याय का कारक है, एथिकल चीज़ों को करने का कारक है। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है सन एक जो है फायरी प्लैनेट होने के कारण से एग्रेशन देता है, थोड़ा ईगो देता है और रूलिंग बॉसी नेचर होता है, रूल करने का नेचर होता है कि हमारी वाली चले लोगों के ऊपर। 1 नंबर का ऐसा नेचर होता है। साथ ही साथ वो मतलब किसी के साथ गलत नहीं कर सकता 1 नंबर। और 1 नंबर के साथ ये भी खासियत होती है कि वो लोगों का भला करने के लिए है, लोगों को रिसोर्सेज देता है। सन क्या लोगों को रिसोर्सेज देता है, लोगों को अपनी एनर्जी देता है, बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी टर्म एंड कंडीशन के देता है। तो 1 नंबर की एनर्जी यहां से मैच होती है। और 9 नंबर क्या है? 9 नंबर जो है वो करेज है, फास्ट है, एक्शन ओरिएंटेड है, लॉजिक का प्लेनेट है, बिना सोचे समझे काम में कूद पड़ने वाला है। तो 1 नंबर और 9 नंबर आपस में मित्र हैं और बहुत अच्छी मित्रता इन दोनों के बीच में है। तो 1 नंबर वालों के लिए बहुत ही अच्छा वर्ष रहने वाला है 2025। कोई भी नए काम की शुरुआत 1 नंबर वाले, जो काफ़ी पिछले समय से उनका अटक रहा था, नहीं हो पा रहा था, वो चीज़ें यहाँ पर होंगी और बहुत ही फास्ट तरीके से होंगी। हालांकि वो संभलेंगी कब? जब अगला जो वर्ष आएगा 2026 जो कि फिर से सूर्य का है, तो वहां से वो रिदम बहुत अच्छा चलने लगेगा। लेकिन जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो स्टार्टिंग इस 2025 में उनकी हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो कोई भी नया काम शुरू करने वाले थे उसको शुरू करने में उनको ईजी हो जाएगा, बहुत अच्छा फेवर करेगा टाइम। बस 1 नंबर वालों के लिए क्या ध्यान रखना है कि उन्हें अपने हेल्थ का ध्यान रखना है, खासकर रिलेशनशिप में। देखिए, रिलेशनशिप में ईगो के कारण से, बहुत फास्ट डिसीजन के कारण से, क्विक एक्शन के कारण से, क्योंकि मार्स की एनर्जी जो है ना वो इमोशंस का कोई वहाँ पे मतलब नहीं है। इमोशंस को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करता है मार्स। वो लॉजिक पे चलता है और एक्शन में रहता है। वो इमोशन, लव, अफेक्शन, ये सब चीज़ें मार्स के अंदर नहीं है। तो कहीं ना कहीं रिलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम रह सकती है 1 नंबर वालों को। और 1 नंबर वाले कोई भी डिसीजन अगर लेते हैं तो उनको थोड़ा सा समझ करके, सोच करके, थोड़ा सा रुक करके, या अपने सराउंडिंग्स में जो उनके वेल विशर हों उनकी सलाह लेकर के डिसीजन लें,
तब वो आगे बढ़ें। हालांकि 1 नंबर वालों के लिए बहुत ही फेवरेबल रहेगा। तो किस चीज़ पे ध्यान देना है? रिलेशनशिप पे, अपने फैमिली पे ध्यान देना है। कुछ रिश्ते उनके थोड़े से उसमें वाद विवाद हो सकता है, खराब हो सकते हैं ईगो के कारण से। चले तो मेरी वाली ही चले, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्स सेनापति है, वो भी इस तरह की टेंडेंसी रखता है और 1 नंबर वाले भी इस तरह की टेंडेंसी रखते हैं। तो ये चीज़ ध्यान देना चाहिए कि रिश्तों में और रिलेशनशिप में, साथ ही साथ हेल्थ में, क्योंकि दोनों फायर से रिलेट करते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपके हेल्थ में थोड़ा इफेक्ट हो सकता है। तो 1 नंबर वाले हेल्थ पर ध्यान रखेंगे, रिलेशनशिप पर ध्यान रखेंगे। अदरवाइज उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है कोई भी काम शुरू करने के लिए। और ये रिदम जो उनका काम शुरू होगा वो अगले वर्ष से, मतलब कि 2026 से जब सूर्य की एनर्जी आएगी तो बहुत ही अच्छा रिदम पकड़ के चलेगा। हाँ, 1 नंबर वालों को अपने ड्राइविंग में भी थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि बहुत फास्ट होने वाली हैं, सब कुछ चीज़ें बहुत फास्ट होने वाली हैं। और रेमेडीज की चर्चा कर लेते हैं, क्या करनी चाहिए रेमेडीज। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर 9 नंबर की एनर्जी आ रही है, तो सबसे ज़्यादा जरूरी है प्राणायाम करना, डीप ब्रीदिंग करना। ये चीज़ सबके लिए है। मेडिटेशन जरूर करिए इस साल, और वर्कआउट भी करिए। आप योगा कर सकते हैं, जिम ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें मार्स की जो एनर्जी है उसे बैलेंस करने की जरूरत है। जब हम उसे बैलेंस करेंगे तब अच्छे से हम अपना यूटिलाइजेशन कर पाएंगे मार्स का। तो 1 नंबर वालों के लिए ये चीजें हो सकती हैं। हाँ, श्री राम जी की पूजा करें, और 1 नंबर वालों के लिए सूर्य को अर्घ देना, सूर्य भगवान को जल देना, ये अत्यंत आवश्यक है। तो सूर्योदय से आधे घंटे के अंदर अंदर ये चीज वो जल दें, लाल चंदन, लाल पुष्प डालकर, कुछ मीठा डालकर जल में सूर्य को जल दें, और साथ में वो भगवान श्री राम की पूजा करें, और हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। तो 1 नंबर वालों के लिए इस तरह के कुछ इवेंट्स रहने वाले हैं उनकी लाइफ में। अब आइए हम बात कर लेते हैं नंबर 2। नंबर 2 क्या है? नंबर 2 चंद्रमा का नंबर है। नंबर 2 जो है किसको शो करता है? इमोशंस, लव, ट्रेवल, और कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट प्लेनेट है। वो हर जगह मिठास ढूंढता है, बहुत जल्दी हर्ट होता है। अगर कोई बात उसको लग गई तो बहुत जल्दी हर्ट होता है। चंद्रमा जो है इमोशंस पे रूल है, इमोशंस के कारण से इमोशंस पे चलता है पूरी तरह से। अब इसका कनेक्शन मार्स के साथ हो रहा है। मार्स क्या है? लॉजिक है, एक्शन है, करेज है, और बहुत ही फास्ट एनर्जी वाला प्लेनेट है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं थोड़े से जो है प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन रह सकती है, क्योंकि चंद्रमा और मंगल का यहाँ पे वो हो रहा है। क्योंकि चंद्रमा एक तरफ इमोशंस को रूल करेगा और मार्स एक तरफ, दूसरी तरफ लॉजिक को। यहाँ पर सबसे ज्यादा समस्या क्या होगी ना, कि ऐसे लोग मानसिक द्वंद्व में रहेंगे। मानसिक द्वंद्व का मतलब उनके मन में एक इनर वार की स्थिति चलेगी, स्ट्रेस ज्यादा रह सकता है, खींचातानी, जैसे लाइफ में आगे बढ़ें कि ना बढ़ें, ये चीज, ये सोच बहुत ज्यादा उनके लाइफ में रहेगी। हालांकि यह है कि जो पिछला अभी साल गुजरा है, पिछला साल इन द सेंस यही वर्तमान साल जो चल रहा है 2024, क्योंकि वीडियो तो अभी 2024 में ही आ जाएगी आपके पास। तो 2024 में जो उनके साथ बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस की प्रॉब्लम थी, वो थोड़ा बैलेंस आउट होगा। वो थोड़ा सा 9 नंबर वाले साल में बैलेंस होगा, बट पूरी तरह से निजात नहीं मिलने वाला है। कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन रहेगी। बहुत फास्ट ओरिएंटेड होने के कारण चंद्रमा क्या है ना, थोड़ा आराम से सोचने वाला प्लेनेट है। बहुत फास्ट सारे डिसीजन होने के कारण वो कंफ्यूज हो जाएगा, तो कंफ्यूजन की स्थिति में रहेंगे 2 नंबर वाले लोग। और 2 नंबर वालों को क्या चाहिए कि वो एडवाइस जरूर लें, बिना किसी के एडवाइस के कोई भी काम में हाथ ना डालें, किसी भी तरह का एक्शन ना लें, और बहुत ही शांत तरीके से स्थिर होकर चीजों को लेकर के चलें। हेल्थ पे कोई बहुत ज़्यादा समस्या आने वाली नहीं है 2 नंबर वालों के लिए। थोड़ा सा अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल रखेंगे, और रिलेशनशिप के मामले में ठीक है। हाँ, थोड़ा सा यहाँ भी एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि 9 नंबर की एनर्जी जब कैरी करेगा चंद्रमा ना, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एग्रेसिव हो सकता है और स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकता है। तो इस मामले में 2 नंबर वालों को थोड़ा सचेत रहना चाहिए। ओवरऑल अगर देखा जाए तो 2 नंबर वालों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम रह सकता है, लेकिन 2024 से ज़्यादा बेटर रहेगा। 2024 काफ़ी प्रॉब्लमेटिक रहा 2 नंबर वालों के लिए। बहुत स्ट्रेस आया, बहुत प्रॉब्लम्स आई, बहुत हर्डल्स आई। तो वो सारी चीजें थोड़ी सी कम होंगी और थोड़ा सा बैलेंस होने की कोशिश में ये 2025 उनका जाएगा। फिर 2026 से उनके लिए फेवरेबल टाइम शुरू हो रहा है। 2 नंबर वालों को क्या करना चाहिए? देखिए, 2 नंबर वालों को शिव जी का जलाभिषेक और ओम नमः शिवाय का जाप ज्यादा से ज्यादा करें, और साथ में श्री राम जी की पूजा सभी के लिए अनिवार्य है। हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। तो ये रहा 2 नंबर वालों के लिए 2025 का वर्ष। अब आइए 3 नंबर की चर्चा करते हैं। 3 नंबर जिनका भी जन्म 3 तारीख, 12 तारीख और 21 तारीख और 30 तारीख
को हुआ है उनका मूलांक 3 बनता है। 3 नंबर क्या है? देवगुरु बृहस्पति का नंबर है, जुपिटर का नंबर है, एक्सट्रीम नॉलेज, एक्सट्रीम विजडम और थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी। और 3 नंबर वाले एक्सट्रीम नॉलेजेबल होते हैं और इनका जो नॉलेज होता है ना वो विजडम से भरा हुआ होता है, मतलब विजडम का नॉलेज होता है। किसी चीज में पर्टिकुलर जो किताबी ज्ञान होता है ना उसके अलग भी ये, उसके बियॉन्ड भी जाकर इनके अंदर किसी चीज को लेकर के पर्सपेक्टिव उसका रखते हैं। ये स्पिरिचुअल, थोड़ा अध्यात्म की ओर और बहुत ही ब्रॉड माइंडेड होते हैं। अब विजडम के साथ क्या जुड़ रहा है? साहस जुड़ रहा है। 9 नंबर मार्स की एनर्जी जुड़ रही है, करेज जुड़ रहा है, एक्शन जुड़ रहा है। बहुत ही अच्छा, शानदार। तो 3 नंबर वालों के लिए बहुत ही फेवरेबल जाने वाला है ये वर्ष। देखिए, अगर कोई एजुकेशन में नया इनिशिएटिव लेना चाह रहा था, बहुत टाइम से नहीं हो पा रहा था उसका, इस टाइम हो जाएगा। एजुकेशन में नई इनिशिएटिव की शुरुआत इस साल हो जाएगी। वो प्लान कर सकता है अपने एजुकेशन के में। कोई भी काम उसका काफी टाइम से रुक रहा था, नहीं बन रहा था, तो एक विजडम के साथ करेज आ गया ना, एक्शन आ गया। अभी देखिए, शनि का वर्ष 2024 बीतने के जस्ट बाद ये मंगल का वर्ष आ रहा है। तो शनि के वर्ष में जो चीजें अटकी पड़ी थी वो 2025 में होनी शुरू हो जाएंगी। मतलब कि 3 नंबर वालों के लिए एक्सट्रीम फेवरेबल है। क्योंकि क्या होता है ना कि कोई एक्शन ओरिएंटेड बंदा, मान लीजिए कोई बहुत फास्ट काम करने वाला व्यक्ति है, बहुत ही ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड है, बहुत एनर्जी है उसके अंदर, बट साथ ही साथ विजडम भी है। देखिए, गजब का काम करेगा ये। तो 3 नंबर वालों के लिए ऑल टाइम हिट और फेवरेट ईयर जाने वाला है ये 2025। तो अपनी नई शुरुआत कर सकते हैं। हाँ, एक चीज यहां पर बताना चाहूंगा कि 3 नंबर देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हो रहे हैं, जैसा कि मैंने सबसे पहले बताया आपको। अतिचारी का मतलब बहुत फास्ट चलेंगे, और 9 नंबर फिर से फास्ट प्लेनेट आ गया, तो बहुत जल्दी जल्दी चीजें होंगी लाइफ में। तो कहीं ना कहीं थोड़ी मिस्टेक्स के चांसेस बनते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि मेडिटेशन करिए, प्राणायाम करिए, चीजों को बहुत ही आराम से सोचिए। जो विजडम आपके अंदर है उसका यूटिलाइजेशन आपको करना ही करना है। तो 3 नंबर वालों के लिए बहुत ही फेवरेबल रहेगा और किसी भी मामले में कोई परेशानी आने वाली नहीं है 2025 में। बस बहुत जल्दी होने के कारण कुछ कामों में मिस्टेक्स कर सकते हैं और कुछ चीजें छूट सकती हैं। तो उसको साथ में लेके चलने के लिए बहुत ही शांत होकर सोचें और कोई भी बड़ा डिसीजन लिख कर, राइट डाउन करके लें। तो ये 3 नंबर वालों के लिए बढ़िया ईयर होने वाला है। उपाय क्या करने होंगे? उपाय में आप विष्णु भगवान की पूजा करना ही है आपको। 3 नंबर देवगुरु बृहस्पति हैं, साथ में हनुमान जी को साधिए, श्री राम जी को साधेंगे, दोनों लोग एक साथ, क्योंकि श्री राम जी विष्णु भगवान के अवतार हैं और हनुमान जी उनके परम भक्त हैं। तो श्री राम की पूजा अगर हम करते हैं तो हनुमान जी स्वतः ही हमारा साथ देने लगते हैं। तो मंगल की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए श्री राम जी की पूजा करें, प्राणायाम करें। 3 नंबर वालों के लिए बहुत ही बेस्ट समय रहने वाला है। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना है, एजुकेशन में किसी क्षेत्र में जाना है, देखिए सबसे ज्यादा फेवरेबल होगा उनके लिए जो इंस्टीट्यूट चलाते हैं, जो टीचर हैं, जो कोचिंग बिजनेस में हैं, उनके लिए बहुत ही फेवरेबल ये वर्ष जाने वाला है। और एजुकेशन के लिए जो फॉरेन वगैरह जाना चाहते हैं वो भी जा सकते हैं, नया एजुकेशन शुरू कर सकते हैं। मतलब कि काफ़ी फेवरेबल ईयर रहने वाला है 3 नंबर वालों के लिए। तो ये रहा 1 से 3 तक। अगली वीडियो में हम फिर 4 से लेकर के 4, 5, 6, 4 से लेकर के 6 मूलांक तक वालों की चर्चा करेंगे। और आप लोग इस तरह से अपने ईयर को प्लान कीजिए और जो भी रेमेडीज बताई गई हैं उसको करिए। तो नमस्कार आप सभी को।